गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक, जिसमें क्लास 9 का हम लोग टॉप कॉन्सेप्ट देख रहे थे, एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग टॉपिक 1 और टॉपिक 2 देख चुके हैं। और उसमें हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लोकेशन, डिस्कवरर, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है वहां तक पहुंच चुके थे। ठीक है, हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, एक मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास नंबर कितना होता है, मास नंबर कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में आज हम लोग देखेंगे हर एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे टॉपिक 1 और टॉपिक 2 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को देख लो, ताकि ये आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आए। और हम पहले भी बताए हैं कि चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये केमिस्ट्री का जान है, समझ लो। इस चैप्टर को यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो ये समझ लो कि 11, 12, 9, 10 में आपका जान निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझो, अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि बिना इस चैप्टर के आप आगे केमिस्ट्री में 0 हो जाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ लिए तो आप हो जाएंगे हीरो, 100 लाएंगे आप केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। और जो लोग नए हैं इस चैप्टर्स में, इस वीडियो में नए हैं, इस चैप्टर्स में नए हैं, टॉपिक पीछे जाकर देखिए और चैनल को अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करें, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे किसी भी एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से, और एक एलिमेंट का मतलब किसी एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास नंबर होता है जिसको हम लोग डिनोट करते थे A से। ठीक, और एटॉमिक नंबर से ही हम बताए थे कि किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है। ठीक, ये भी बताए थे, एटॉमिक नंबर से किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है। ठीक, डिसाइड होता है, डिसाइड होता है। ठीक है, अब क्या करना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज से, मतलब एटॉमिक नंबर से केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड हो रहा है, तो हमको केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बोले थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताए थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, तीनों सेम चीज था, बताए थे ना। तो पिछले वीडियो में देख लो जाके इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी एटम में ढेर सारा सेल्स होता है, ऑर्बिट्स होता है, और हर ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स रखना है, उसके प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको खोजा थे साइंटिस्ट नील बोर। बोर नाम है लेकिन बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने आप किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं डिसाइड कर सकते हो। और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको एटॉमिक नंबर जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेंगे ना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किसी चीज का लिख लेंगे, किसी एलिमेंट का, तो इससे हमको पता चल जाता है कि क्या पता चलेगा? पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि वो एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है, और मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करे। ठीक, जैसे हम लोग का सोसाइटी में भी मैन होते हैं, वोमेन होते हैं, और कुछ हिलने डुलने वाले बीच वाले भी होते हैं।
होते हैं ना। अरे कुछ मैन, कुछ वोमेन, कुछ नाइदर ही नॉर सी, हिलने डुलने वाले। तो उसी तरह से कुछ एलिमेंट्स मेटल होता है, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल होता है, और कुछ एलिमेंट्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल नॉन मेटल बोथ प्रॉपर्टी, उसको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर से केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स और ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। मतलब किसी एटम के सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन्स वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी रूम में 10 आदमी हो सकते हैं, तो उस रूम में तुम 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, 10 रख दो, तब तक ठीक है। लेकिन 12 नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो उसी तरह से हर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा तो इससे हमको यह पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मतलब जो मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता हो, बोथ प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, समझ गए, इतना नोट करो, शो करता है। अब जब इतना हम लोगों को पता चल जाएगा ना, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, चलो, तो एटॉमिक नंबर क्या होता था, 1 होता था ना। एटॉमिक नंबर से 1 से 20 तक बताए थे। तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 में कौन था, हाइड्रोजन H। अब हम क्या कर रहे हैं कि सिंबल लिख रहे हैं। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख लो, सबका नाम है, हम बोलते जा रहे हैं। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन 10। ठीक, इसके बाद क्या है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 11 में कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम 12, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, फास्फोरस 15, फास्फोरस P 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ठीक है, कैल्शियम 20। हम सिंबल लिख दिए हैं, सारे एलिमेंट्स का हम सिर्फ सिंबल लिखे हैं। एलिमेंट्स का नाम आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, हम सारे एलिमेंट्स का सिंबल लिख दिए हैं, नाम लिखने में बहुत टाइम लगेगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए तुम ये समझ लो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए तुम ये समझ लो कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में 4 सेल होता था। कौन कौन सा सेल होता था, 4 सेल कौन कौन सा था, बता दो। सेल्स या ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिट जो था, जिसको एनर्जी लेवल कहते थे, वो 4 था, K, L, M और N। ठीक, ये था, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। K वाला जो सेल नंबर था वो 1 नंबर का सेल था, L वाला 2 नंबर का था, M वाला 3 नंबर था और N वाला 4 नंबर का सेल था। ठीक, K में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता था और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता था, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता था और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता था, जिसको हम लोग बोलते थे पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन सेल और ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक, कोई भी एटम में जो सेल्स होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रख सकते थे, उसको प्रॉपर्टी को बोलते थे पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसमें K फर्स्ट नंबर का सेल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, L सेकंड नंबर का सेल 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता, M थर्ड नंबर का सेल इसके अंदर 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, N फोर्थ नंबर का सेल 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता।
इससे कम हो सकता है। जैसे एल में दिया हो 8 इलेक्ट्रॉन, 6 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, लेकिन 9 मत रखना। ठीक, इसी तरह से समझ गए, जितना होल्डिंग कैपेसिटी है उससे कम रख लेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज ये ध्यान देना कि अभी जो क्लास 9 में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसमें किसी भी सेल में 8 से ज्यादा मत रखना। अभी तो आप सोच रहे हो कि सर बताएं कि एम में 18 रख सकते हैं, लेकिन अभी तुम फिलहाल में ये समझ लो 8 से ज्यादा किसी में मत रखना। समझ गए, 8 से ज्यादा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी सेल में मत रखना। अभी उसका क्या रीजन है कि जो सेल्स है, सेल्स या ऑर्बिट्स, ये आगे चल के क्लास 9 के बाद जब क्लास 11, उसका भी हम अभी तुमको बताएंगे अगले वीडियो में। जो सेल्स है, ऑर्बिट्स है, वो जब आगे जाकर डिवाइडेड होता है तो ये सब डिवाइडेड हो जाता है, सब डिवाइडेड हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग सब सेल्स, सब सेल्स या ऑर्बिटल्स, सब सेल्स बोलते हैं या ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दिख रहा है, एकदम क्लियर है? ठीक है, सब सेल्स या ऑर्बिटल्स। इसमें जो सब सेल्स और ऑर्बिटल्स होता है दोनों सेम चीज है, जिसमें होता है एस, पी, डी और एफ। ठीक, तो किसी भी एलिमेंट में, एटम में 4 सेल्स होता है, के, एल, एम, एन, और उसका भी सेल का सब डिवाइडेड हो जाता है, सब डिविजन हो जाता है, इसको बोलते हैं सब सेल्स या ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स या सब सेल्स 4 होता है, एस, पी, डी, एफ। जैसे सेल 4 होता है, के, एल, एम, एन, उसी तरह से सब सेल्स ऑर्बिटल्स भी 4 होता है, एस, पी, डी, एफ। उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल ये याद रखना, किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बिल्कुल मत रखना। इस थ्योरी को अभी हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो, तो इसको हम लोग लिखें। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां K हो गया, यहां L हो गया, यहां M हो गया और यहां N हो गया। ठीक है, K, L, M, N। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक हो, चलो हो गया। अब देखो, 1 का तो 1 ही लिख लेंगे, 1 का 1 उतार देंगे। ठीक, 1 है तो K में तो 2 इलेक्ट्रॉन रख ही सकते हैं ना, तो 2 है नहीं तो 1 है तो 1 ही ना उतारेंगे। हाई हीलियम 2 का 2 उतार देंगे। समझ है ना, K में 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब 2 से कम रहेगा तो 2 से कम उतारना पड़ेगा। जैसे 1 है तो 1 का 1 उतार दिए, यहाँ 2 है 2 का 2 उतार दिए। अब 3 आ गया, तो 3 मतलब K में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो रख नहीं सकते हैं, तो 2 रखेंगे यहाँ। 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1, तो बाकी 1 यहां बच गया। समझ गए, हम यहाँ 3 नहीं ना उतार सकते थे, K में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता ना, 2, तो 3 कैसे यहां उतार देंगे? तो यहां पर 2 उतार दो, 2 इलेक्ट्रॉन का इसका कैपेसिटी है, 2 उतार दो, 3 में से 2 गया 1। ठीक, इसी तरह से यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे यहाँ, 2 से ज्यादा लिख नहीं सकते। बाकी कितना बचा? 4 - 2, 2, 5 है तो 2 लिखेंगे यहाँ, फिर कितना बचेगा? समझ रहे हो ना, K में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। 2, 5 - 2, 3, 6, 2, 6 - 2, 4, 7, 2, 7 - 2, 5, 8, 2, 8 - 2, 6, 9, 2, 8 - 2, 7, 10, तो 2, 10 - 2, 8। यहां पर ऐसे उतार दिए, क्योंकि L में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे। तो देखो, L में कहीं भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अभी तक नहीं आया, इसीलिए जितना भी इलेक्ट्रॉन बच रहा था 2 के बाद, वो कहां रख रहे थे? L में। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन K में रखने के बाद बच रहा था उसको कहां रख देंगे? L में। ठीक, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख नहीं सकते थे। फिर जैसे कि ये 7 था, तो 7 मतलब यहाँ K में 2 लिख देंगे, फिर कितना बचेगा? 7 - 2, 5, तो 5 L में लिख दिए। 10 का मतलब क्या हुआ? 2, K में तो 2 से ज्यादा लिख नहीं सकते। 10, तो 10 - 2, 8, तो हम लोग L में 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे, इसीलिए L में देखो अभी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आया है। इतना नोट करो पहले। इतना हो गया ना ये? चलो इसको ध्यान रखना अभी। अब देखो, इसके बाद अभी हम क्या बताएं? K, L, M, N,
के में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता था, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता था, इसमें 18 हो सकता था और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता था। ये फर्स्ट नंबर का सेल, ये सेकंड नंबर का सेल, ये थर्ड नंबर का सेल और ये फोर्थ नंबर का सेल। ठीक, के फर्स्ट, एल सेकंड, एम थर्ड, एन फोर्थ, 2, 8, 18, 32। ये था पावर ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन हम ये भी बोले थे कि किसी भी सेल में अभी फिलहाल 9 क्लास के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मत रखना। अब देखो 11 है, यहां पर भी चलो डिवाइड कर लो इसको, के, एल, एम और एन। ठीक, यही हो गया ना, के, एल, एम, एन। ये के, ये एल, ये एम और ये हो गया था एन। ठीक, चलो अब सोडियम 11, तो 11 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, के में 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते थे, 2। ठीक, एल में अभी हम बताएं कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लिख ही नहीं सकते थे। जैसे सोडियम 11 है तो हम लोग के में लिख दिए 2, एल में लिख देंगे 8। ठीक, एल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हो ना, किसी में 8 से ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 - 2 - 8, 11 - 10 1। तो ये 1 कहां आएगा, अच्छा एल में कितना आया 8, एम में कितना आ गया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा कहां चला जाएगा, 11 होता है सोडियम का, 2 आ गया के में, 8 आ गया, 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते एल में। अब क्या बच गया, तो 11 - 2 - 8, 11 - 10 1। तो जो 1 बचेगा उसके बाद वाले सेल में चला जाएगा, मतलब एम में। ठीक, अब इसी तरह से मैग्नीशियम 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, 2, 8, 10, तो 12 - 10 2, 13, तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2 + 8 10, 13 - 10 3, 14, तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, समझ रहे हो ना। के में 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते थे, एल में 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते थे, तो 8 और 2 10, 14 - 10 4, 15, तो 2 8, 8 2 10, 15 - 10 5, 16, तो 2 8, 8 2 10, 16 - 10 6, 17, तो 2 8, 8 2 10, 17 - 7, 17 सॉरी 17 है, 8 और 2 10, तो 17 - 10 7, 18, 2 8, 8 2 10, 18 - 10, 8 और 2 10, 18 - 10 8। अब देखो आ गया 19, तो 19 किसका है, पोटेशियम का। 19 किसका है, पोटेशियम का है 19, पोटेशियम 19। अब ध्यान दो, तो के, एल, एम, एन। ठीक है, ये के पोटेशियम है, पोटेशियम, और यहां जो के है वो क्या है, सेल है। ठीक, के यहां पर के जो है वो क्या है, सेल नहीं है, ये के पोटेशियम है एलिमेंट का नाम, और ये के जो है ये सेल है, के एलिमेंट। तो 19 है तो सबसे पहले तो हम लोग 2 के में क्या लिख देंगे 2, उससे ज्यादा लिख नहीं सकते। एल में कितना लिख देंगे 18। हाँ, अब यहां देखो दिक्कत क्या है कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि हो गया अब 19 ना, इसको इरेज कर दो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि के में हो गया 2, एल में हो गया 8, तो ये हो गया 2 + 8 10। तो अब बच्चे बोलेंगे कि सर एम में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन होता है तो 19 - 10 बच गया 9, इसमें 9 लिख दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, यहीं पर गड़बड़ होगा। तो के में तो ठीक था 2, एल में 8 भी ठीक था, वो भी सही है, तो 8 और 2 10। अब 19 - 10 कर देंगे तो 9 आएगा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर एम में 18 होता है तो 9 तो उतार ही दीजिए, तो नहीं, हम पहले ही बोले थे कि अभी क्लास 9 10 तक में ये याद रखना फिलहाल कि किसी भी सेल में तुमको 8 से ज्यादा लिखना ही नहीं है, 8 से ज्यादा नहीं लिखना। ये होल्डिंग कैपेसिटी 18 और 32 जो दिया हुआ है 18 32, ये एक्सप्लेन होगा सब सेल से, सब सेल्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल, और इसको एक्सप्लेन किया जाएगा क्लास 11 में। तो अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। अभी फिलहाल ये समझ लो किसी भी सेल में 8 से ज्यादा 8 से ज्यादा मत लिखना।
तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 9 नहीं लिखेंगे, इसको 9 नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे? बचा 9 है ना, बचा तो 9, 8 और 2 10, 19, पोटेशियम का 19 है, तो 19 माइनस 10 9, तो इसमें भी तुम लिख दो 8, और M के बाद जो होता है N सेल, अब 9 में से 8 लिख चुके हैं तो बच गया 1, समझ गया है? 2 8 लिख देंगे, इसमें 2 और 8, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। M में बच रहा था 19 माइनस 8 टू 10, तो 19 माइनस 10 9, तो 9 नहीं उतारेंगे, हम बोले 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, M में 8 लिखेंगे, 9 माइनस 8 1, ये 1 को N में उतार देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 8, यहां भी लिखेंगे 8, और कितना बच गया? 8 8 16, 16 और 2 18, तो 19 माइनस 18 1 बच गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 2, यहां भी 8, यहां भी 8, 8 प्लस 8 16, 16 टू 18, 20 माइनस 18 हो गया 2, तो इतना आप समझ लो। और ये जो हम बताए हैं 18 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, इसको अच्छे से क्लियर रखना कि किसी भी सेल में अभी 9 10 क्लास में 8 से ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे 8 तक यहां आ गया, देखो 8 8 16 टू 18 हो गया, 19 है तो 8 8 16 टू 18, तो 19 माइनस 18 1 हो गया। यहाँ 20 है तो 8 8 16, 16 टू 20 16, 8 8 16, 16 टू 18, तो 20 माइनस 18 2 हो गया, ठीक। इतना नोट करो जल्दी आप, इतना नोट कर लिया आप। चलो अब इसके बाद देखो क्या समझना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग अब इरेज कर देते हैं, इसका काम हो गया खत्म, ठीक, इसका काम खत्म। अब देखो क्या समझना है, अब इसमें हम लोगों को यह समझना है कि मेटल कौन सा है, कौन सा नॉन मेटल है, और कौन सा मेटलॉइड्स है। मतलब मेटलॉइड्स मतलब जो दोनों बोथ मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। जो दोनों मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? करेगा, ठीक है, करेजा नहीं, करेगा, करेजा नहीं लिखेंगे, करेगा। तो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा उसको मेटलॉइड्स कहेंगे। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, तो उसके लिए आपको ये समझना है हम जो बता रहे हैं। आप देखो जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा वो क्या है? मेटल है। जिसके लास्ट में 1 2 3 आ गया वो मेटल। जिसके लास्ट में 4 5 6 7 8 आ गया उसको क्या कहेंगे? 4 5 6 7 आ जाएगा उसको कहेंगे नॉन मेटल। जिसके लास्ट में मतलब 4 5 6 7 8, ठीक। जिसके लास्ट में 1 2 3 आएगा मेटल, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 आ जाएगा नॉन मेटल। इसमें भी एक चीज ध्यान देंगे, नॉन मेटल में भी ध्यान देंगे कि जिसके लास्ट में 4 आएगा वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? मेटलॉइड्स है। समझ गए? जिसके लास्ट में 4 आएगा वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में भी किस तरह का नॉन मेटल है? तो मेटलॉइड्स है। मतलब ऐसा नॉन मेटल जो नॉन मेटल और मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ गए? ये मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक। अब देखो जिसके लास्ट में 8 आ जाए और एंड सिंगल 2 आ गया, सिंगल 2, जिसके लास्ट में 8 आ जाएगा, जिसके लास्ट में सिंगल 2 आ जाएगा, ये छोटा हो गया, ठीक। अब देखो हम क्या बताएं कि जिसके लास्ट में 8 आ जाएगा, जिसके लास्ट में सिंगल 2 आएगा। जिसके लास्ट में 8 आ जाएगा या तो सिंगल 2 आ जाएगा, सिंगल 2 मतलब अकेला 2 आ जाएगा, हम लोग उसको कहेंगे इनर्ट गैस और या नोबल गैस। ऐसा गैस जो नॉन रिएक्टिव होगा, जो नॉन रिएक्टिव
होगा, मतलब ऐसा गैस जो कभी किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब खुद अकेले ही रहता है, किसी से नहीं मिलता है वो, समझ गए। जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा मेटल, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 8 होगा नॉन मेटल, जिसके लास्ट में 4 है वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, मेटलॉइड्स है, वो है नॉन मेटल लेकिन मेटलॉइड्स की तरह काम करेगा, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। जो जिसके लास्ट में 8 होगा या सिंगल 2 होगा, लास्ट में 8 या सिंगल 2 होगा, उसको कहेंगे इनर्ट गैस या नोवेल गैस, मतलब नॉन रिएक्टिव गैस, जिसका मतलब वो किसी से नहीं मिलेगा, अकेले ही रहेगा। इसको नोट करिए। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद ये देखो, समझो ऐसे, अब जैसे मान लो यहां से चलते जाओ, जैसे देखो 1 है तो 1 है तो क्या करेगा, ये 1 है तो क्या करेगा, मेटल का प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल की तरह काम करेगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये सिंगल 2 है, अकेले 2 है और कुछ है ही नहीं इसके साथ, तो सिंगल 2 का मतलब ये क्या बोले, इनर्ट गैस होगा, ठीक है, इनर्ट गैस कह लो या नोवेल गैस कह लो, ठीक है, इनर्ट गैस या नोवेल गैस, ठीक। अब जिसके लास्ट में 1 है, देखो 1 2 3, मतलब लास्ट में 1 2 3, लास्ट में 1, लास्ट में 2, लास्ट में 3, ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, मेटल, समझ गए। ये सब क्या है, लास्ट में 1 2 3 क्या है, मेटल। 4 5 6 7 8 तक क्या कहलाएगा, 4 5 6 7 8 तक क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। 4 5 6 7 8 क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। इसमें भी थोड़ा सा क्या है कि जिसके लास्ट में 4 है वो क्या है, मेटलॉइड्स, मतलब नॉन मेटल होते हुए भी मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा, समझ गया ना, मेटलॉइड्स, ठीक। अब जिसके लास्ट में 8 था, देखो यहां है लास्ट 8, तो लास्ट में 8 है, सिंगल 2 ये था, अकेला 2, लास्ट में 8 इसके आ गया, तो ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, इनर्ट गैस है, जिसको हम लोग कहेंगे नोवेल गैस, मतलब ये ऐसा गैस है नियॉन जो कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है, समझ गया। फिर से देख लो, इसके लास्ट में 1 मेटल, अकेला 2 है, सिंगल 2 इनर्ट गैस नोवेल गैस, 1 2 3 मेटल, 4 5 6 7 8 नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में भी जिसके लास्ट में हम क्या लिखे हैं, 4 का मतलब मेटलॉइड्स, मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी करेगा, सो मेटल और नॉन मेटल का। और जिसके लास्ट में 8 है, सिंगल 2 नहीं, लास्ट में देखो 8 आ गया, इनर्ट गैस या नोवेल गैस, ठीक है, इतना नोट कर लो आप। अब यदि तुमसे कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल, तो नाइट्रोजन 4 से 8 के बीच में आ रहा, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 है, तो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 है, मतलब नॉन मेटल होगा। अब तुमसे पूछ लेगा बेरिलियम लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 2 का मतलब मेटल। लास्ट में तुमसे पूछ लेगा लिथियम, तो लिथियम के लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 मतलब मेटल। ऐसे करके पता करेंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। इसके बाद क्या देखें, अब इसको नोट करो, इतना नोट कर लिए, चलो बहुत अच्छा। अब देखो इसके आगे का, अब इसमें देखना है, ठीक। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, अब क्या है, इसके लास्ट में 1 है, तो ये 1 2 3 वाला क्या होगा, ये 1 2 3, लास्ट में 1 2 3 है तो क्या होगा, 1 2 3, ये सब क्या होगा, मेटल्स। जिसके लास्ट में 1 2 3 है, मेटल्स, लास्ट में 1 2 3 मेटल, 1 2 3 मेटल, ठीक। 4 5 6 7 8 क्या होगा, नॉन मेटल, ठीक। अब नॉन मेटल में भी यहां पर हम क्या बताएं कि ये जो लास्ट में 4 है मेटलॉइड्स है, नॉन मेटल का ही हिस्सा होता है मेटलॉइड, ठीक है, नॉन मेटल का ही हिस्सा होता है मेटलॉइड, तो ये मेटलॉइड है, मतलब जो मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा। अब यहां पर इसके लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, ये क्या होगा, इनर्ट गैस और नोवेल गैस। जिसके लास्ट में 8 आ जाएगा तो इनर्ट गैस या नोवेल गैस कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पर 2 है तो इसको लिख दीजिए आप इनर्ट गैस, नहीं,
देखो हम क्या बताए थे, सिंगल टू, ध्यान देना है, सिंगल टू और लास्ट में 8 होगा तब इनर्ट गैस के साथ। यहां पर देखो ये 2 अकेले था और कुछ नहीं है इसके साथ, यहां पर 2 अकेले नहीं है, इसके साथ भी है और कुछ। इसी तरह से यहाँ 2 अकेले नहीं है, इसके साथ और कुछ है। जब 2 अकेले रहता तब ना इनर्ट गैस होता, ठीक है। अब यहां पर क्या है, लास्ट में 1 और 2, तो ये क्या होगा, मेटल्स होगा। इतना नोट कर लेंगे। अब तुमसे यदि पूछ ले कोई कि सल्फर क्या है, बताइए। सल्फर, सल्फर के लास्ट में 6 है तो नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम के लास्ट में 2 है तो मेटल। पोटेशियम क्या है, 19, लास्ट में 1 है, मेटल। आर्गन क्या है, 8 है लास्ट में 8 है तो इनर्ट गैस। अब एल्युमिनियम है 13 तो लास्ट में 3 है तो क्या है, लास्ट में 3 है मतलब मेटल, ठीक है। 1 2 3 मेटल, 4 5 6 7 8 नॉन मेटल, जिसमें से नॉन मेटल का हिस्सा होता है 4 रहने पर मेटलॉइड्स, जो मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा। और 8 होगा लास्ट में तो इनर्ट गैस या नोबल गैस, और इसमें सिंगल 2 रहेगा, जैसे यहां अकेले 2 था तब भी इनर्ट गैस। तो इसको आप नोट करिए और समझिए। हो गया सब लोगों का, एकदम इजी टॉपिक है। आप इसको सिर्फ वीडियो को थोड़ा स्लो करके 2 बार देखो, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। तो इसको नोट कर लो आप। ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला था, इसीलिए अभी पूरे वीडियो में हम कहीं भी जीके का क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। जीके का क्वेश्चन इसीलिए नहीं पूछा गया है, इसको आप नोट कर लो। अब इसके बाद देखो, इसके बाद, ठीक है। चलो तो इसके बाद देखो, इसमें और एक चीज क्या समझना है अब तुमको, इसमें एक चीज अभी और समझना है आपको। आपको अब क्या समझना है कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का मतलब क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element to achieve the nearest inert gas electronic configuration। इसका आप, ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक, डेफिनेशन हो गया। आप इसको लिखो फिर हम देखो समझाते हैं। अभी वैलेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अपने आप को हमेशा कोशिश करता है कि हम नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाएं, किसका, इनर्ट गैस का नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहां जब वो पहुंच जाएगा तो किसी से रिएक्ट नहीं होना पड़ेगा, मतलब काम नहीं करना पड़ेगा और आदमी आराम से अपना सो सकेगा वो, ठीक है। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि आराम से सोते, स्कूल छुट्टी रहे, कोचिंग ना जाना हो, कुछ पढ़ना ना हो, आराम से सोए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट अपने आप को नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके करीब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। अच्छा ठीक, अब वैलेंसी भी यदि जो है देखेंगे तो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, यदि मेटल का वैलेंसी होगा तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रो वैलेंसी, और यदि नॉन मेटल का वैलेंसी होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, को वैलेंसी। इलेक्ट्रो वैलेंसी और को वैलेंसी, ठीक। मेटल का वैलेंसी इलेक्ट्रो वैलेंसी, नॉन मेटल का वैलेंसी को वैलेंसी, ठीक है। इतना लिख लो, इतना लिख लिए, लिख लियो इतना। चलो अब इसके बाद देखो क्या है। अब यदि मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है वैलेंसी, 4 है, 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकता है। वैलेंसी जब भी होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 से ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं ज्यादा होता उसको भी हम बताएंगे अभी। 1 होगा तो इसको कहेंगे मोनोवैलेंट, ठीक। 2 होगा तो क्या कहेंगे, डाई वैलेंट। 3 होगा तो क्या कहेंगे, ट्राई वैलेंट। और 4 होगा तो क्या कह देंगे, ट्राई टेट्रा वैलेंट, टेट्रा। 4 होगा तो क्या कह देंगे, 4 होगा तो इसको कहेंगे टेट्रा वैलेंट।
टेट्रावैलेंट, 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 ठीक। बस फर्क क्या है कि यदि 1 होगा मेटल में तो क्या है कहेंगे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी, 2 होगा मेटल में तो डाईवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी, 3 होगा तो ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी, 4 होगा ही नहीं मेटल का, क्योंकि मेटल के लास्ट में हमेशा क्या होता था 1 2 3, तो 1 2 3 से ज्यादा होगा ही नहीं। मतलब मेटल में मोनो डाई ट्राई से ज्यादा नहीं होता है, मेटल में मोनो डाई और ट्राई से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना, बहुत अच्छा। नॉन मेटल में देखेंगे तो क्या लिखेंगे मोनो वैलेंट कोवैलेंसी, डाईवैलेंट कोवैलेंसी, ट्राईवैलेंट कोवैलेंसी, टेट्रावैलेंट कोवैलेंसी, ठीक। इसमें क्या हो सकता है 4 5 6 7, बस 8 होगा तो 8 होगा नहीं, 8 होगा तो उसको हम बताते हैं अभी। तो इसमें हो सकता है मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है और टेट्रा हो सकता है। सबको 8 वाला बताइए, जल्दी से बता रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। जब इतना बताया गया है तो वो भी बताएंगे। ट्राई वाला, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4, ठीक है। तो 4 5 6 7 8, ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, इतना नोट करो। अब एक चीज देखो, नोट हो गया, हो गया नोट, वेरी गुड, चलो इतना हो गया। अब इसके बाद देखो वैलेंसी निकालते कैसे हैं। वैलेंसी यदि मेटल का निकालना होगा तो जो उसका लास्ट नंबर है वही उसका वैलेंसी होगा, ठीक है। मतलब मेटल का वैलेंसी यदि तुमको निकालना है ना, मेटल का वैलेंसी, तो देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो। मेटल का तुमको यदि वैलेंसी निकालना है, मेटल का वैलेंसी निकालना है तो जो लास्ट नंबर है वही उसका वैलेंसी, मतलब मेटल का वैलेंसी इज इक्वल टू लास्ट नंबर, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं, आप लिखो तो सब कुछ समझ में आएगा, सब चीज, एवरीथिंग 100%। नॉन मेटल का वैलेंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 8 माइनस लास्ट नंबर, 8 माइनस लास्ट नंबर। चलो इतना नोट कर लो। मेटल का वैलेंसी कैसे निकालेंगे, लास्ट नंबर जो लास्ट में रहेगा। नॉन मेटल का वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से लास्ट नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है। इतना हो गया इसको। चलो अब देखो कैसे, याद रखना, मेटल का वैलेंसी लास्ट नंबर, नॉन मेटल का वैलेंसी 8 माइनस लास्ट नंबर, ठीक। तो अब यहां पर हम लोग क्या करें, वैलेंसी लिखते जाएं, लिखे सबका वैलेंसी। चलो यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं वैलेंसी, वैलेंसी, ठीक, वैलेंसी लिखें। तो 1 का 1 मेटल, इसका वैलेंसी 1, 2 वैलेंसी। अब यहां देखो कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही, हम पहले ही बताएं। तो जो इनर्ट गैस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबेल गैस, इनर्ट गैस मतलब नोबेल गैस, इसका वैलेंसी हमेशा होता है 0। ये आपको लर्न करना है। इसका वैलेंसी 0 इसलिए होता है कि इसको किसी इनर्ट गैस के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही इनर्ट गैस है, जिसके सिंगल टू और लास्ट 8 और सिंगल टू इनर्ट गैस बोले थे। तो इनर्ट गैस के ही पास में जाना रहता है वैलेंसी के लिए। तो जो खुद इनर्ट गैस है वो, उसको किसी के पास जाने की क्या जरूरत है, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाती है 0, मतलब अंडा, ठीक। इसका वैलेंसी हो गया 0। 1 मतलब क्या था, 1 मतलब मेटल, वैलेंसी लास्ट नंबर उतार दो, ये भी मेटल, वैलेंसी लास्ट नंबर उतार दो, 3 मेटल, वैलेंसी लास्ट नंबर, ठीक, सही है, ठीक। अब क्या है नॉन मेटल, तो 4 5 6 7 8 क्या है नॉन मेटल, इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस लास्ट नंबर, तो 8 माइनस 4 क्या होगा 4, 5 का क्या होगा 8 माइनस 5 3, 6 का क्या होगा 8 माइनस 6 2, 7 का क्या होगा 8 माइनस 7 1,
अब 8 क्या होगा, इनर्ट गैस है तो वैलेंसी 0। 8 माइनस 8 क्या होता है, 8 माइनस 8 0। समझ गए हीरो, ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए। मेटल का वैलेंसी निकालने का मतलब लास्ट नंबर, लास्ट में 1 वैलेंसी 1, लास्ट में 2 वैलेंसी 2, लास्ट में 3 वैलेंसी 3। 1 2 3 मेटल, 4 5 6 7 8 नॉन मेटल। नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस लास्ट नंबर, तो 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1 और 8 माइनस 8 0, क्योंकि इनर्ट गैस को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वैलेंसी 0। इतना समझ गए, चलो इतना नोट करो। अब यदि तुमसे मान लो पूछ ले कि ये 2 है तो ये किस तरह का वैलेंसी शो करेगा, मेटल है ये शो करेगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, और इलेक्ट्रोवैलेंसी में भी किस तरह का इलेक्ट्रोवैलेंसी, 2 है तो डाई इलेक्ट्रोवैलेंसी, 3 है मेटल है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेगा, और 3 का मतलब होता था ट्राई इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये इसके मां यहां आ जाओ नॉन मेटल में। नॉन मेटल में यदि देखेंगे ये सब क्या है, 4 5 6 7 8 नॉन मेटल। इसका यदि पूछ लेगा कि ये 2 जो है वो क्या शो कर रहा है, तो ये 2 क्योंकि नॉन मेटल का है, नॉन मेटल का है तो क्या शो करेगा, डाईवैलेंट कोवैलेंसी, डाईवैलेंट कोवैलेंसी। ये 1 का बताओ, 1 का बताओ जल्दी। नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में है और 1 है तो 1 का मतलब मोनोवैलेंट, और नॉन मेटल है तो कोवैलेंसी, मोनोवैलेंट कोवैलेंसी। 3 का बताओ, नॉन मेटल में 3, नॉन मेटल में, ये नॉन मेटल था ना, नॉन मेटल का 3 ट्राईवैलेंट कोवैलेंसी। कार्बन का बताओ, 4 है, 4 है लास्ट में, कार्बन नॉन मेटल है, 4 5 6 7 8 नॉन मेटल। नॉन मेटल, अरे मेटलॉइड्स क्या है, नॉन मेटल का ही हिस्सा है ना, नॉन मेटल भी तो मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स ऐसा नॉन मेटल होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता था, ये ना बताए थे, तो ये तो है तो नॉन मेटल ही ना। अब इसके लास्ट में 4 आ गया तो 4 का मतलब नॉन मेटल, और नॉन मेटल 4 का मतलब क्या होगा, टेट्रावैलेंट कोवैलेंसी। समझ गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी, मेटल होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी और नॉन मेटल होगा तो कोवैलेंसी। पहले क्या लगा देंगे, मोनो डाई ट्राई। मेटल में मोनो डाई ट्राई 3 ही होता है, नॉन मेटल में टेट्रा होता था, बताए थे, नॉन मेटल में 4 5 6 7 8 होता है, तो नॉन मेटल में ट्राई, टेट्रा, डाई और मोनो, मतलब मोनो डाई ट्राई टेट्रा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और कोवैलेंसी लिख देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद का देखें, तो इसके बाद का क्या था, 1 2 3 1, तो यहां वैलेंसी लिखना है थे हम लोग, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3। मेटल है तो उसी तरह उतार देंगे, लास्ट नंबर 1 वैलेंसी 1, 2 वैलेंसी 2, 3 वैलेंसी 3। 4 5 6 7 8 में क्या होगा, इसका वैलेंसी 8 माइनस 4। नॉन मेटल में बोले ना, अभी देखो नॉन मेटल का वैलेंसी कैसे निकालते थे, नॉन मेटल का वैलेंसी 8 माइनस लास्ट नंबर, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 8 माइनस 5 3, इसका क्या होगा 8 माइनस 6 2, इसका होगा 8 माइनस 7 1, और ये इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस का मतलब 8 माइनस 8 0, इनर्ट गैस का वैलेंसी 0 होता है। 1 और 2 मेटल है तो इसका वैलेंसी 1 और इसका वैलेंसी 2, ठीक है। मेटल नॉन मेटल का वैलेंसी समझ गया कैसे निकालते हैं, मेटल का वैलेंसी लास्ट नंबर, नॉन मेटल का वैलेंसी 8 माइनस लास्ट नंबर। मेटल के वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी, नॉन मेटल के वैलेंसी को कोवैलेंसी। मेटल का वैलेंसी मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, जैसे मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई, ठीक है। मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट लिख के इलेक्ट्रोवैलेंसी लिख देंगे क्योंकि मेटल का था। टेट्रा ट्राई डाई मोनो, ठीक है। 4 का मतलब टेट्रा, 3 का मतलब ट्राई, 2 का मतलब डाई, 1 का मतलब मोनो। तो टेट्रावैलेंट, ट्राईवैलेंट, डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट लिख के नॉन मेटल है तो कोवैलेंसी जोड़ देंगे, ठीक। इसका वैलेंसी हो गया 0, इनर्ट गैस का वैलेंसी 0, क्योंकि उसको इनर्ट बनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि खुद ही इनर्ट है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही किसी से नहीं रिएक्ट करता है। और ये दोनों नॉन मेटल, लास्ट में 1 2 मेटल, सॉरी 1 2 मेटल, 1 2 मेटल, 1 2 3 मेटल, 4 5 6 7 8 नॉन मेटल। तो 1 2 मेटल है, इसका मतलब ये मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी, और ये 2 है तो डाईवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि मेटल है। तो ये आप लोगों का हो गया आज
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, आप लोगों को वैलेंसी समझ में आ गया, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया, मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है, मेटलॉइड्स कौन सा है, वैलेंसी कितना तरह का होता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब बता दिए। तो आप इस वीडियो को बहुत स्लो मोशन में ही करके देखेंगे, और इस वीडियो का मतलब ये चैप्टर तो बैकबोन है ही है केमिस्ट्री का, जिसमें से ये वाला स्पेशली टॉपिक नंबर 3 वीडियो सबसे 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 पावर 100 का जब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से समझना, तभी आपको आगे के वीडियोस और आपको चैप्टर्स में क्लियरेंस आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या दिक्कत हुआ, क्या डाउट था, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पे यदि नए आए होंगे तो आपको पता है कि क्या करना है, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो जाए, मिल जाए तुरंत। ठीक है, तो ओके, गुड बाय एंड सी यू अगेन।